एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अनंता आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं केवी के हिंदी का तैयारी करवा रही हूँ। मतलब केवी में जो हिंदी का बुक है सारंगी, तो उसका प्रिपरेशन करवा रही हूँ। तो सारंगी का मैं क्या करवाऊँगी कि सारंगी बताऊँगी कि कौन सा पाठ कहानी है, कविता है, कि किस पाठ के कौन से लेखक हैं। तो इस तरह की चीज़ें मैं आपको बताऊंगी और ये तरह की चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आज की क्लास। तो आप इसको अच्छे से ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कक्षा 2 की सारंगी, और कक्षा 1 की सारंगी मैंने कंप्लीट करा दी है इससे पहले, तो आप उसको देख लीजिएगा। और इसमें क्या है, इसमें 5 इकाई है, ठीक है। तो इकाई 1 का नाम है परिवार। देखिए, नाम जानना बहुत ज़रूरी है, नाम पूछ सकते हैं। तो इकाई 1 है परिवार, 2 है रंग ही रंग, हरी भरी धरती, 3 है मित्रता, 4 है मित्रता, और 5वीं क्या है, आकाश, ठीक है। तो क्या है इसमें, देखिए, परिवार, रंग ही रंग, हरी भरी धरती, मित्रता, आकाश, ठीक है। ऐसा नहीं पूछते कि इकाई 1 क्या है, 2 है क्या है, 3 क्या है, इस तरह नहीं पूछते। इस तरह पूछते हैं मतलब कि इकाई ये वाली है कि नहीं है, रंग ही रंग है कि नहीं है, इस तरह से, ठीक है। तो अब चलिए इकाई 1 में देख लेते हैं। इकाई 1 में परिवार है। तो परिवार में ना पाठ हैं जो कि परिवार की महत्वता बताते हैं। तो उसी थीम पे डिपेंड है। तो अब पाठ 1 है, पाठ 1 का नाम है नीना की दादी। अब नीना की दादी तो आप जान गए, लेकिन अब ये जानिए कि नीना की दादी है क्या। नीना की दादी कहानी है, क्योंकि पिछले साल इसी तरह वो क्वेश्चन पूछे थे और इसी तरह की मैं तैयारी आपकी करवा रही हूँ कि आपको बिल्कुल भी कहीं भी इधर उधर भटकना ना पड़े, बस पका पकाए मिल जाए, आप खा लो। तो चलिए ठीक है। नीमा की दादी हैं, कहानी है। और ये किसने लिखा है, नीमा की दादी को लिखा है शशि सबलोक ने। शशि सबलोक ने। तो आप ऐसे से याद कर सकते हो, शशि सबलोक ने नीमा की दादी को लिखा है, ठीक है। पाठ 2 का नाम है घर। पाठ 2 का नाम क्या है, घर। घर एक क्या है, घर एक कविता है जो कि दिविक रमेश ने लिखा है, ठीक है। दिविक रमेश ने लिखा है। पाठ 3 है माला की चांदी की पायल। पाठ 3 क्या है, माला की चांदी की पायल, जिसको एनी बेसेंट ने लिखा है। और ये माला की चांदी की पायल एक कहानी है, ठीक है। क्या है, कहानी है। और जिसमें एक छोटी सी लड़की रहती है, चांदी की पायल की वजह से सब लोग उसको आती रहती है, तो सब जान जाते हैं। तो इसका मैंने समरी भी करवा रखा है। जिनने समरी नहीं देखा है जाके देख लेना, क्योंकि समरी इम्पॉर्टेंट है। चैप्टर से में भी पूछ सकते हैं ना कि कहाँ क्या हो रहा था, किस कैरेक्टर, कौन कौन सा कैरेक्टर है, कैरेक्टर का नाम तक पूछा था पिछली बार तो। पाठ 4 जो है माँ। पाठ 4 का नाम है माँ। और माँ एक कविता है जिसको अनुभव राज ने लिखा था। आप ऐसे याद कर सकते हो, माँ का अनुभव, ठीक है, अनुभव राज ने लिखा था। पाठ 5 है थाथू और मैं। थाथू और मैं एक कहानी है जिसको लिखा है गीता धर्मराजन ने। थाथू और मैं, थाथू उसके दादाजी थे, तो थाथू और मैं क्या है, गीता धर्मराजन जी ने। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि दादा लोग जो है क्या कहते हैं, गीता पढ़ते हैं, तो इस तरह से करके। देखिए, आज जब केवी का पेपर एकदम नज़दीक होगा ना, तो मैं आपको ट्रिक बना के दूंगी, आप बस उसी ट्रिक पे चलते जाना तो हो जाएगा। पर अभी आप थोड़ा डिटेल में इस वजह से भी देखते रहिए कि आपके दिमाग में बैठता रहे चीज़ें। पाठ 6 है चींटा। चींटा एक गीत है, एकलव्य से लिया गया है। चींटा गीत एकलव्य, ठीक है। पाठ 7 है। पाठ 7 में 2 चीज़ें हैं, एक टिल्लू जी है, और एक है नटखट दिवाकर। टिल्लू जी एक गीत लिखा हुआ है ऊपर पाठ 7 में, और नीचे थोड़ी देर बाद मतलब थोड़ी पेज बाद नटखट दिवाकर की कहानी लिखी हुई है। तो 2 अलग अलग राइटर्स ने लिखा है। तो नरेश सक्सेना ने लिखा है टिल्लू जी के गीत, और मालती देवी ने लिखा है नटखट दिवाकर की कहानी, ठीक है। तो अब आ जाते हैं इकाई 2 पे, रंग ही रंग। रंग ही रंग आ जाते हैं, तो इसमें रंगों के इम्पोर्टेंस को लेकर के बताया गया है। रंग ही रंग थीम है इसकी। पार्ट 8 है। इसमें 3 दोस्त, 3 दोस्त एक कहानी है। 3 दोस्त क्या है, एक कहानी है, और जिसको लिखा है इंदु हरिकुमार ने। इंदु हरिकुमार ने कहानी लिखा है। पाठ 9 है दुनिया रंग बिरंगी। पाठ 9 है दुनिया रंग बिरंगी, कविता है, ठीक है। पाठ 9 क्या है, कविता है। दुनिया रंग बिरंगी कविता है, बहुत प्यारी सी कविता है, रंगों को लेकर के है।
देविका रंगाचारी, देविका रंगाचारी। अब देखिए इनके नाम में भी रंगा आ रहा है, तो इस तरह से आप करके रिलेट कर सकते हैं कि किसको इसको किसने लिखा है। पाठ 10 है कौन। कौन एक कविता है। बाल स्वरूप राही। अच्छा एक बात है, बच्चे हमेशा कहते हैं ना कौन कौन कौन, तो इस तरह से बाल स्वरूप राही ने कौन कविता लिखी है। ठीक है। अब पाठ 11 है बैंगनी जोजो। बैंगनी जोजो कहानी है समीरा जिया कुरैशी की। समीरा जिया कुरैशी। अब जिया जोजो, जिया जोजो, जिया जोजो। ठीक, इस तरह से आप लर्न कर सकते हैं। पाठ 12 है, पाठ 12 है तोसिया का सपना। तोसिया का सपना क्या है। तोसिया का सपना एक कहानी है और जिसको लिया गया बरखा क्रमिक पुस्तक माला एनसीईआरटी से लिया गया है। अब इसके बाद आ जाता है इकाई 3। इकाई 3 की यहाँ से शुरुआत हो जाती है हरी भरी धरती। तो अब यहाँ पे धरती को लेकर के, धरती पे जो जो चीज़ें हैं उसको लेकर के इंपॉर्टेंट चीज़ें बताएंगी। तो अब पाठ 13 का नाम है तालाब। तालाब एक कहानी है और इसको लिखा है शशि सबलोग ने। देखिए शशि सबलोग ने दो चीज़ लिखी हैं, एक पाठ तालाब लिखा है और एक नीमा की दादी को लिखा है। ठीक है, दोनों ही कहानी है। ठीक है, दोनों ही क्या है, कहानी है। तालाब भी कहानी है और नीमा की दादी भी कहानी है जिसको शशि सबलोग ने लिखा है। पाठ 14 है बीज। बीज एक कविता है। बीज क्या है, कविता है जिसको दीपा बलसावर ने लिखा है। दीपा बलसावर ने लिखा है। ठीक है, तो ये डिज़ाइन डिज़ाइन बना था इसलिए। हाँ चलिए, पाठ 15 है किसान। किसान किसने लिखा है। किसान एक कविता है जिसको सत्यनारायण लाल ने लिखा है। सत्यनारायण लाल ने लिखा है किसान कविता को। पाठ 16 आ जाते हैं। पाठ 16 क्या कह रहे हैं, मूली। मूली बहुत अच्छी कहानी है ये तो। बहुत अच्छी कहानी है। देखिए मेरे मुंह से तुरंत ही कहानी निकला, क्यों, क्योंकि मैंने उसको देखा है, उस कहानी को पढ़ा है, उस कहानी को समझा है और उस कहानी को आपको समझाया है। तो वो कहानी जब आप देख लेंगे, पढ़ लेंगे, समझ लेंगे ना, तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि वो कहानी है। इसलिए आपको समरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैंने कराया है समरी। ठीक है, ऐसा नहीं कि इस तरह से रिटर्न वर्क में कराया, नहीं रिटर्न वर्क में नहीं कराया है, वो बुक से ही पढ़ाया है मैंने आपको। ठीक है, तो मूली को स्नेहलता शुक्ला ने लिखा है। ठीक है, मूली कहानी है स्नेहलता शुक्ला जी की। पाठ 17 आ जाता है बरसात और मेढक। कहानी है एक तारा ने लिखा है। एक तारा, एक तारा। उठो उठो, इसी में इसी पाठ 17 का दूसरा भाग है उठो उठो, जो कि एक कविता है सोहन लाल द्विवेदी जी ने लिखा है। उठो उठो, ठीक है, उठो उठो कविता। इसके बाद इकाई 4 आ जाता है। इकाई 4 की शुरुआत हो जाती है। इकाई 4 की शुरुआत हो जाती है तो पाठ 18 आ जाता है शेर और चूहे की दोस्ती। इसमें पहली कहानी है शेर और चूहे की दोस्ती। जगदीश जोशी ने लिखी है। जगदीश जोशी ने शेर और चूहे की दोस्ती लिखी है। और पाठ 19 क्या है, आउट। पाठ 19 क्या है, आउट। कहानी है बरखा क्रमिक पुस्तक माला एनसीईआरटी से लिया गया है। और इसी पाठ 19 का दूसरा पाठ है खेल संध्या, जिसको राकेश चंद्र ने लिखा है। खेल संध्या राकेश चंद्र ने लिखा है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये खेल संध्या है क्या। तो खेल संध्या एक कविता है। ठीक है, खेल संध्या क्या है, एक कविता है। ठीक, अब नेक्स्ट आ जाता है पाठ 20। पाठ 20 क्या है, छुपन छुपाई बरखा क्रमिक पुस्तक माला से लिया गया है। छुपन छुपाई क्या है, छुपन छुपाई एक कहानी है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिखना भूल गई थी, पर छुपन छुपाई एक कहानी है। ठीक, अब नेक्स्ट आ जाते हैं, हाँ पाठ 20 हो गया। और पाठ 21 हो गया हाथी साइकिल चला रहा था। तो हाथी साइकिल चला रहा था एक कविता है जो कि श्याम सुशील ने लिखा है। श्याम सुशील ने लिखा है। अब एक बार और आप देख लीजिए, पाठ 19 आउट है जो कि कहानी है। खेल संध्या कविता है, राकेश चंद्र ने लिखा है। छुपन छुपाई एक कहानी है जो कि बरखा क्रमिक पुस्तकालय से ली गई है। पाठ 21 हाथी साइकिल चला रहा था जो कि एक कविता है, श्याम सुशील जी ने लिखा है। हाथी साइकिल चला रहा था। ठीक है, और इसी में देखिए पाठ 21 में ही 21 का ही पार्ट है हाथी साइकिल चला रहा था, और दूसरा पार्ट है डरो मत। डरो मत कहानी दी गई है इसी के नीचे। ठीक है, इस कहानी को लिखा गया है किसके द्वारा, आस्तिक सिन्हा जी के द्वारा इस कहानी को लिखा गया है, डरो मत, डरो मत। अब पाठ 22 आ जाता है। पाठ 22 आ जाता है चार दिशाएं। चार दिशाएं क्या है, कविता है। ठीक है, जो कि कहाँ से ली गई है, यूपी बोर्ड एवं एनसीईआरटी यूपी से। ठीक,
तो यहीं से ली गई है। और पाठ 23 है, पाठ 23 चंदा मामा। पाठ 23 चंदा मामा है जो कि कविता है। इसको इसको किसने लिखा है? आकिको हायाशी ने लिखा है चंदा मामा को, लेकिन इसका हिंदी अनुवाद किया है मंजुला माथुर ने। किसने किया? मंजुला माथुर जी ने। पाठ 24 है गिरे ताल में चंदा मामा। गिरे ताल में चंदा मामा एक कविता है। गिरे ताल में चंदा मामा कविता है जिसको राकेश जोशी जी ने लिखा है। ठीक है, राकेश जोशी जी ने गिरे ताल में चंदा मामा को लिखा है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा एक बार ऐसे देख लेते हैं इसको। एक बार ऐसे करके यहाँ से रिवाइज कर लेते हैं। ऐसे यहाँ से आप कर ले रहे हैं ना, तो आप थोड़ा आप लोग भी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ये देखिए, यहाँ से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि एक बार क्या है ना कि हो गया। पाठ 28 है सबसे बड़ा छाता। सबसे बड़ा छाता क्या है? कहानी है जिसको मनोज कुमार ने लिखा है। मनोज जी ने सबसे बड़ा छाता लिखा है, कहानी। और पाठ 26 है बादल, जो कि लास्ट है एकदम, इस बुक का लास्ट है बादल। ठीक है, बादल क्या है? कविता है। बादल क्या है? कविता है, जिसको श्री प्रसाद जी ने लिखा है। अब इसमें एक कहानी है फिर फुर। ठीक है, फिर फुर एक कहानी, बहुत अच्छी कहानी है। तो ये एक कहानी है और इसको लिया गया है साभार मराठी लोक कथा है ये, एनबीटी से। साभार मराठी लोक कथा एनबीटी से लिया गया है। तो चलिए एक बार हम और अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें रट जाए। इकाई कितना? परिवार, रंग ही रंग, हरी भरी धरती, मित्रता, आकाश। ठीक, अब इकाई 1 में है नीमा की दादी, कहानी शशि शबलोक। घर कविता है दिविक रमेश। माला की चांदी की पायल एनी बेसेंट कहानी है। ठीक है, और माँ कविता है, माँ का अनुभव राज। ठाथू और मैं कहानी है गीता धर्मराजन की। चींटा, चींटा एकलव्य ने लिखा है, गीत है ये। चींटा क्या है? गीत है। और टिल्लू जी गीत नरेश सक्सेना की है। ठीक है, नरेश सक्सेना की है। नटखट दिवाकर कहानी है मालती देवी की। नटखट दिवाकर कहानी है मालती देवी की। इकाई 2 पे आते हैं रंग ही रंग। अब पाठ 8 है तीन दोस्त, कहानी है इंदु हरि कुमार की। इंदु हरि कुमार। दुनिया रंग बिरंगी, देविका रंगाचारी। कौन? बाल स्वरूप राही। ठीक है, बाल स्वरूप राही। बैंगनी जोजो कहानी समीरा जिया कुरैशी। ठीक है, तोसिया का सपना। तोसिया का सपना कहानी है बरखा क्रमिक पुस्तकमाला एनसीईआरटी से लिया गया। इसके बाद हरी भरी धरती। पाठ 13 है तालाब, कहानी है शशि शबलोक। ठीक, बीज, बीज है कविता है दीपा बाल सावर की। किसान है कविता। देखिए, किसान क्या है? कविता है सत्यनारायण लाल की। मूली क्या है? कहानी है स्नेहलता शुक्ला की। बरसात और मेढक कहानी है एकतारा की। उठो उठो सोहनलाल द्विवेदी। उठो उठो सोहनलाल द्विवेदी, उठो उठो। और शेर और चूहे की दोस्ती जगदीश जोशी। आउट बरखा क्रमिक पुस्तकालय। खेल संध्या क्या है? कविता है राकेश चंद्र की। छुपन छुपाई कहानी है बरखा क्रमिक पुस्तकमाला एनसीईआरटी से। हाथी साइकिल चला रहा था कविता है जो कि श्याम सुशील जी की है। श्याम सुशील जी की है। और इसी में आता है पाठ 21 में डरो मत, कहानी है आस्तिक सिन्हा जी की। ठीक है, आस्तिक सिन्हा जिस डरते नहीं है मतलब इस तरह से करके ऐसे ट्रिक है। 4 दिशाएं हैं कविता है जो कि यूपी बोर्ड एनसीईआरटी यूपी से ली गई है। चंदा मामा क्या है? कविता है। आकिको हायाशी ने लिखा है। हिंदी अनुवाद मंजुला माथुर ने किया। मंजुला माथुर ने चंदा मामा का हिंदी अनुवाद किया है। और गिरे ताल में चंदा मामा, गिरे देखिए 2 चीज़ है, चंदा मामा और गिरे ताल में चंदा मामा। जो गिरे ताल में चंदा मामा तो राजेश जोशी बड़े जोश होश में गिर गए। ठीक है, तो गिरे ताल में चंदा मामा। सबसे बड़ा छाता कहानी है मनोज कुमार की। आ जाता है फिर पाठ 26 बादल, कविता श्री प्रसाद जी की। ठीक है, फिर फुर क्या है? फिर फुर एक कहानी है जो कि साभार मराठी लोक कथा एनबीटी से ली गई है। तो ये आपका पूरा अच्छे से रिवीजन भी हो गया और यहाँ पे अच्छे से आपको मतलब कुछ हद तक तो रट ही गया होगा, 2-4 बार और देख लेंगे तो अच्छे से रट जाएगा। ठीक है,
तो याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी उतनी। तो चलिए ठीक है, आगे की क्लासेस आप देख लीजिए और मैं जो भी केवी का लिए पढ़ा रही हूँ ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस उसी बेसिस पढ़ा रही हूँ जो पिछले साल मिला था, जो पिछले साल आपके आया था। अभी यही चीज़ आपको ना कोई जो पेड कोर्स से देंगे, उसमें आप पेड कोर्स में बड़े अच्छे ध्यान से पढ़ेंगे। लेकिन यही चीज़ सेम चीज़ मैं जो ये यहाँ करवा रही हूँ ना, वहाँ पे भी यही करवाएँगे, ठीक है? तो इसलिए आप अपनी सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर दीजिए अभी से, ठीक? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।